मैं और शू यान 8 साल की उम्र में मिले थे। अब हमें एक दूसरे को जानते हुए 10 साल हो गए हैं। अब हम दोनों ही जल्द ही विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले हैं। हम वयस्कों की श्रेणी में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे पसंद है, यहाँ तक कि मैं भविष्य में उसकी दुल्हन बनने की भी उम्मीद करती हूँ। इसलिए जब उसने मुझसे और आगे बढ़ने की बात की तो मैं मना नहीं कर पाई। सबसे कीमती चीज मुझे अपने सबसे पसंदीदा इंसान को ही देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिसे अपनी पवित्र प्रेम कहानी समझती थी, शूयान की नजर में वह सिर्फ एक विजय अभियान थी। और वह उसके लिए बस एक खिलौना थी। असल में यह जो आप देख रहे हैं, यह किसी और से उधार लिया हुआ एक पुराना कंबल है। क्या वो तुम्हें मार डालेगा? चलो बाप, शानदार। कमाल। कैसा लग रहा है? कल रात सोंगवेई के प्यार से ताजा होकर आज तुम जबरदस्त और बेमिसाल लग रहे हो। क्या हुआ, मान नहीं रहे हो? अगर नहीं मानते तो तुम लोग भी कुछ मजा कर लो। हमारे पास तुम्हारी जैसी आकर्षण कहाँ है। क्लास की सबसे सुंदर लड़की तुम्हारे साथ थी, लेकिन फिर भी अगर सच कहूं तो सोंगवेई की खूबसूरती थोड़ी कम है। वह झांग योंगचिंग उससे ज्यादा आकर्षक और भरपूर है। तुम्हारी नजर तो कमाल की है। असल में मेरा इरादा तो झांग योंगचिंग को पटाने का था, बस अनुभव की कमी थी, इसलिए पहले सोंगवेई से ही थोड़ा अभ्यास कर लिया। वाह, असली खिलाड़ी तो तुम ही हो। क्लास की सबसे सुंदर लड़की सोंगवेई भी तुम्हारे लिए बस अभ्यास का जरिया है। अरे, ये बात तो तुम गलत कह रहे हो। मेरे साथ सोने में सोंगवेई का भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? आइए, हमें बताओ तो सही, कुंवारी लड़की के साथ क्या एहसास होता है? जल्दी बताओ ना हमें। हम सुअर का मांस नहीं खा सकते, लेकिन सुअर को दौड़ते हुए तो देख ही सकते हैं। बस ऐसा ही था। हाँ, कल रात बस एक पल की चौंग डोंग थी। माहौल भी वहीं तक पहुंच गया था, और फिर मुझे लगता है कि वह भी अब और सहन नहीं कर पा रहा था। तो इसका मतलब सोंगवेई ने ही पहल की थी। सोचा नहीं था कि वह अंदर से इतना दबा छुपा हुआ है। वह इतने सालों से हमारे अयान के पीछे पड़ा हुआ है, अब जाकर उसकी मुराद पूरी हुई है। शायद वह तो कब से हमारे अयान की बाहों में गिरना चाहता था। मजाक मजाक में अगर फायदा मिल रहा है तो क्यों न लें, वैसे भी पैसे तो खर्च नहीं करने पड़ रहे। अरे, सच में किस्मत भी अजीब है। किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को सब कुछ मिल जाता है। आओ आओ, जारी रखो जारी रखो। कर डालो उसे। तुम सबको छल नहीं कर दूंगा। अरे, अभी अभी ये मेरा पहली बार था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। वैसे भी हमें बाद में बीजिंग जाना है ना। जब हम बीजिंग जाएंगे मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे, मुझे पसंद। तुम्हें मैं पसंद हूं, मुझे तुम पसंद हो, तो फिर एक बार और क्यों ना करें। मेरा शुरू से ही तुम्हें गले लगाने का इरादा था, ऐसा नहीं कि मुझे अनुभव नहीं है। ये यंग मास्टर चेन है। झाइयों वाला वे भी बस अभ्यास के लिए है। मेरी नियति मेरी पसंद है। मैं दादाजी के संदेह का फायदा उठाना चाहता था। इसे पानी डालकर और बिना मुफ्त खाए आजमाएं। वैसे भी यह मुफ्त है। वही वही खाओ। चलो खाते हैं। ठीक है, समझ गई। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह हाँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? खा लो। वे, क्या तुमने सच में तय कर लिया है कि बीजिंग जाकर कॉलेज जाओगी, या फिर पापा की सुन लो, सीधे विदेश चली जाओ? मुझे तो अपना बच्चा इतनी दूर अकेले भेजने का मन नहीं करता। बीजिंग भले ही पास नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें उससे मिलने जाना हो तो अमेरिका के मुकाबले यह कहीं आसान और सुविधाजनक है। वे तो दक्षिण में रहने की आदी है। मुझे डर है कि वह बीजिंग के मौसम के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगी। उस समय अयेन भी जाएगा, वह वेईवेई का ख्याल रखेगा, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? अयेन पर अभी भरोसा किया जा सकता है या नहीं, यह भी नहीं पता।
ये बात तो वेई वेई को खुद ही तय करने दो। हम माता पिता तो बस सलाह ही दे सकते हैं। वही वही, तो क्या तुमने फैसला कर लिया है? अगर कर लिया है तो चलो हम फॉर्म भर देते हैं। माँ, मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो असल में बात ऐसी है, तुमने कब अपना मन बदल लिया? क्या तुमने अयेन से वादा नहीं किया था? अपना भविष्य मैं खुद तय करना चाहती हूँ। मैं दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मेरी बेटी को ऐसे सोचना चाहिए, यही सही है। ये सोच और नजरिया मुझ पर गया है। अरे सच में, अब बच्ची बड़ी हो गई है, माँ की नहीं सुनती। जब वीवी अकेले अमेरिका चली जाएगी, मेरा दिल कैसे चैन पाएगा? अरे, हमारे है शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून जो पूरे शहर की अर्थव्यवस्था संभालते हैं, वो पुराने शुई। जानते हो, उनका बेटा भी अमेरिका में पढ़ता है। मैं उनसे बात कर लूंगी, वो वीवी का ध्यान रखेंगे। तुम बस निश्चिंत रहो। ओह, अच्छा तो फिर ठीक है। वीवी, आओ थोड़ा और खाओ बीवी। वीवी, आज रात केटीवी में क्लासमेट्स की पार्टी है, याद रखना जरूर आना। माँ, आज रात मेरी क्लासमेट्स के साथ पार्टी है, मैं जाना चाहती हूँ। जाओ जाओ, वहाँ खूब मजे करना। अरे पहले खाना खा लो। खा रही हूँ, पहले खा लेती हूँ। हर दिन तुमसे कहता हूँ तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझसे शादी करो। कल क्या तुम यहाँ थे? मुझसे शादी कर लो ना। सुनिए, मैं यहाँ आपसे ही कह रहा हूँ। हेलो। वेई वेई, नाराज मत हो, मैं बस गाना गा रहा था। गलत मत समझो, क्या गाना गाने के लिए गले लगना जरूरी है? क्या ये सिर्फ गाने के माहौल के लिए जरूरी था? मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रही हूँ। बेई बेई, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं और यो छिंग तो बस गाना गा रहे थे। क्या तुम्हें वाकई इतनी छोटी सी बात को बड़ा बनाना जरूरी है? तो बस तुम्हें मजा आना चाहिए, बस यही जरूरी है। मेरी कोई भी भावना मायने नहीं रखती है ना। मैं तुम्हें सच कहूँ, तुम्हारी ये छोटी सोच अब बंद कर दो। कौन इसे बर्दाश्त कर सकता है? आयान, नाराज मत हो। आप लिबरल आर्ट्स क्लास की सोंग वेई ही होंगी, है ना? मैंने सुना है कि आप और अयान के बीच अच्छे संबंध हैं। चलिए पासा खेलते हैं। क्या आप शोर बंद करेंगे? बुरा लगा हो तो मैं मदद कर उनसे माफी मंगवा दूंगा। जुएक्सुए कितनी दयालु और समझदार है। ठीक है, अब गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हें पूरे दिन नहीं देखा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं यहाँ पैदल चलकर आया हूँ। अरे, ये आ रहा है, ये आ रहा है। आओ और खेलो। चलो, एक जाम हो गया। सच कहूँ तो मुझे गाना गाना बिल्कुल भी नहीं आता है। दयान, तुम और योशिन हार गए। शर्त के मुताबिक सजा तो मिलेगी ही। अब तुम्हें नाटक करना है। कौन सा? करो। खेलने में भला डरने की क्या बात है? नमस्ते बच्चों, आओ एक एक करके यहाँ आओ। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक करके आओ। अब अपनी सुंदर कार पार्क करो। यहाँ अच्छी तरह कार पार्क करो, अपनी छोटी कार। देखो, यहाँ लंबी रेलगाड़ी आ रही है, छुक छुक करती रेलगाड़ी। पुशअप्स पुशअप्स पुशअप्स, पेट के बल लेटना। पुशअप पेट के बल। पुशअप्स 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 पुशअप्स, पेट के बल लेटना। पुशअप्स पेट के बल लेटना। पुशअप्स ट्रेन के बल। ट्रेन पुशअप्स। आंटी, आप जानबूझकर कर रही हैं ना? ये तो लगभग चूमने जैसा हो गया। क्या खा रही? सुन, यही है आंटी की इतनी हिम्मत। सुन, वही अच्छी है, वो नाराज नहीं होगी। बस एक बार चूम लो। एक चुंबन, एक चुंबन, एक चुंबन, एक चुंबन। क्या तुम लोग सच में मुझे चूम रहे हो? शहद चुमा दे दे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुमने खेल के नियम फिर से बदल दिए। तुम इतनी खूबसूरत हो, भला कौन तुम्हें मना कर सकता है? मुझे एक चुंबन दो। अब हम बराबर हैं। मूल उनके लिए मैं वह व्यक्ति थी जिसकी उन्हें बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं थी।
वे लोग जिन्हें किसी भी तरह के सम्मान की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कपड़े की तरह। ठंड में ही मुझे याद किया जाता है, जैसे ही माहौल गर्म होता है मुझे किसी कोने में फेंक दिया जाता है। वे तुम कहाँ जा रही हो? अरे अरे, अब तुम्हें क्या हो गया? हम तो बस खेल ही तो रहे थे। क्या तुम्हें हर चीज बस एक खेल ही लगती है? तुम्हारे पास इतनी बातें कहाँ से आ जाती हैं? जरा जरा सी बात पर नाराज होकर चल देती हो। मेरा मान सम्मान कहाँ जाएगा? तो जब तुम अभी अभी झांग योचिन के पास गए थे, क्या मुझे भी बाकी सबकी तरह खुश होना चाहिए था? मैं तो बस तुम्हारी इज्जत रखने का सोच रही थी। माफ करना वेइवे, हम तो बस खेल ही रहे थे। तुम नाराज मत हो, मैं अयान की तरफ से भी तुमसे माफी मांगता हूँ। दोस्ती में तो तुम्हें शराब भी ऑफर कर दी, अब ये क्या रवैया है? जल्दी से अपनी ये नखरेबाजी छोड़ो। मैं कहता हूँ तुम दोनों एक एक पैक पी लो। ये बात यहीं खत्म समझो। हाँ वेइवे, हम तो बस खेल ही रहे थे आंटी, आप इसे सच मत मानिए। हाँ, सब तुम्हारी वजह से है, जो जिद करके खेल खेलना चाहती थी। अब वेइवे खुश नहीं है। अगर वेइवे ने अयान को माफ नहीं किया तो मुझे इतनी ग्लानि होगी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं। देखो तुम कितने प्यारे हो, गुस्सा मत करो। हाँ सोंगवेन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो? सोंगवे, तुम ऐसे क्यों हो? बहुत छोटे दिल के हो। ऐसी छोटी सोच कौन सहन कर सकता है? बिल्कुल सही। देखो, जान यो छिंग का शरीर भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है और लॉलीपॉप भी खा सकती है। आंटी, सब मेरी लापरवाही थी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सब मेरी ही आदतों की वजह से है। सोंगवेन, तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत नहीं रखी। जल्दी से योंग छिंग से माफी मांगो। ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत रखता हूँ, तो फिर सीधा ये पूरी बोतल पी लो, इससे ज्यादा ईमानदारी दिखेगी। वही खुद को मुश्किल में मत डालो। ये छोटी सी शराब योंग छिंग तुमसे कहीं ज्यादा पी सकती है। ऐसा नहीं है क्या? और अच्छा, शराब पीनी है तो दिल खोलकर पियो, खेलना है तो भी दिल खोलकर खेलो। वही बकवास। मैं तुम्हें आधी बोतल दे दूंगी, मुझे मासिक धर्म हो रहा है। यान, आप मेरे लिए इसे क्यों नहीं पी लेते? फिर आप उसे पी लेते हैं। आप किसी महिला के सामने पीछे नहीं हट सकते, है ना? विवी, क्या तुम कभी रुकोगी? तमाशा करना बंद करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं शराब नहीं पीता, और नहीं ऐसा है कि हमारे युवा मालिक चेन को प्रसन्न करना इतना मुश्किल है। मुझे लगता है कि आप इसे पीना चाहते हैं। पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? ओह, ये शैनन, हेलो हेलो, क्या मैं जाग गया हूं? अब तबीयत कुछ ठीक है क्या? क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मुझे भूख नहीं है। कहीं तुम अब भी कल रात की बात को लेकर नाराज तो नहीं हो? सोंगवेई, आखिर तुम ये झगड़ा कब तक जारी रखोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे झुककर माफी मांगूं? क्या तुम्हें मेरी भावनाएं समझ नहीं आती? मैं एक मर्द हूं, मैं ऐसी नीची हरकतें नहीं कर सकता। हाँ, हमेशा दूसरों में ही गलती होती है, तुम में कभी नहीं। तुम आखिर कब तक ऐसे ही रहोगे? पहले मुझे कभी पता ही नहीं चला कि तुम इतने नाजुक हो।
नाजुक? तो फिर वापस चले जाओ। क्या मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें गुस्सा करना है तो कर लो। मैं तो बड़ा दिल वाला हूँ, तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। सुनो, कल रात तुमने ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए खिचड़ी खरीदी है ताकि तुम्हारा पेट ठीक रहे। अरे ले लो ना। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? घबराओ मत, इतनी जल्दी किस बात की है? मैंने कहा था कि मैं अभी और सोऊंगा, तुम पहले वापस जाओ। अकेले सोने में क्या मजा है? चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। अगर आज तुम सिर्फ यही कहने आए हो, ऐसी बातें, तो तुम पहले घर जा सकती हो। अरे तुम तो सच में बिल्कुल भी माहौल नहीं समझती। थोड़ी देर में नाश्ता कर लेना, फिर ये दवा खा लेना। तो तुम्हारी सुवेईदेग्वनशीन कथित चिंता यही थी। असल में ये सब बस एक बहाना था। दवा लाकर देना ही तुम्हारा असली मकसद। तुम ये क्या कह रही हो? ये दवा खा लेने से हम दोनों के लिए अच्छा ही है ना। मैं अभी जवान हूँ, इतनी जल्दी बाप नहीं बनना चाहता। ये तो मेरी जिंदगी और करियर दोनों बर्बाद कर देगा। चिंता मत करो, भले ही तुम न खरीदो, मैं खुद ही खा लूंगी। चिंता केवल तुम्हें ही नहीं है, मुझे भी है। क्योंकि तुम दवा खाने को तैयार हो तो फिर सब ऐसा है। क्यों ना हम एक बार फिर से करें? शुये, मुझे और मत घिनाओ, बाहर निकल जाओ। इतनी शर्मीली क्यों हो रही हो? क्या तुम्हारा मन नहीं भरा था? आओ। मैं तुम्हारे जैसे इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ? जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, निकलो। सोंगवेई, मैंने तुम्हें इज्जत दी तो इसका गलत फायदा मत उठाओ। जब तुम्हें चाहिए होगा, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम जा नहीं रहे हो, है ना? शांत हो जाएं। मैंने आपसे पूछा था कि आप आ रहे हैं या नहीं। आगे बढ़ो। बीजिंग जा रहे हैं तो मुझे मत बुलाइए। इच। जिसका पछतावा मत करो। तुम पागल औरत हो। अब जब आप अमेरिका में हैं तो अपना अच्छे से ख्याल रखें और अपनी माँ को फोन करना न भूलें। ठीक है माँ, चिंता मत करो। अमेरिका पहुंचते ही मैं तुमसे वीडियो चैट पर बात करूंगा। पिताजी, आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और माँ का भी अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करो। नमस्कार अंकल सॉन्ग, आंटी सॉन्ग। जियान। जियान को देखे 1 साल ही हुआ है और वह और भी आकर्षक लग रहा है। जियान, अब जब हम अमेरिका में हैं तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है विवे। चिंता मत करो आंटी, वह मेरे ही स्कूल में पढ़ती है। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। नमस्कार, मेरा नाम जूशियान है। नमस्कार, मेरा नाम सोंगवेई है। आपसे मिलकर खुशी हुई। हम चारों छोटी बहनों को लंबे समय से जानते हैं। एज। भाई शियान, आपने पिछली बार इसका जिक्र नहीं किया था। हम कब मिले थे? जब तुम प्राइमरी स्कूल में थे, मैं मैथ्स रिवीजन में तुम्हारी मदद करता था। बाद में पिताजी उत्तर की ओर गए और मैं भी उनके साथ चला गया। मैं 2 साल पहले ही हाईको आया हूँ। तो इसे कहते हैं ट्रेंडी होना। लेकिन मुझे याद नहीं कि आप पहले इतने लंबे और आकर्षक थे। मैं पहले अपना सामान चेक इन करवा आता हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करना। हम अरे अरे देखो वो क्या सॉन्गवेई नहीं है, वो यहाँ कैसे आ गया? हेलो हेलो, वाकई तुम ही हो? मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने कहा था ना सॉन्गवेई तो पूरी तरह से पीछे पड़ा है, एयरपोर्ट तक आ गया है। क्या पता न्यूजीलैंड तक भी पीछा करे। ऐसी औरतों का कंट्रोल करने का स्वभाव बहुत ज्यादा होता है, कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया। क्या तुम अब भी आइडियल बने हुए हो? आप यहाँ हैं तो मैं उस सुबह की बात का बुरा नहीं मानूंगा, पर ये न्यूजीलैंड ट्रिप भाई के ग्रुप के साथ थी, इसलिए आपका आना ठीक नहीं था। आप पहले जाइए, मैं आपके लिए तोहफा लाऊंगा। चलिए, अब मैं आपसे मिलने नहीं आया था। ये केवल आपसी सहमति का मामला है। एक रात भी नहीं सोया। सोंगवेई, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुमने मुझे पूरी तरह पा लिया है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इस बार सच में सिर्फ दोस्तों की महफिल है। तुम्हें साथ लाना थोड़ा असुविधाजनक है,
क्या तुम पहले वापस जा सकती हो? मुझे थोड़ी निजी जगह दो। मुझे छोड़ दो। मुझे अमेरिका जाना है। मुझे तुम्हारे साथ चिपके रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोंगवेई, तुम मेरी भलाई का गलत फायदा मत उठाओ। आयान, सोंगवे यहाँ भी कैसे है? आयान, क्या हमने तय नहीं किया था कि उसे नहीं लाएंगे? वाकई में सिर्फ दोस्तों की महफिल है। यही तो डर था कि तुम हर बात का हिसाब रखोगी, इसलिए सच नहीं बताया। और फिर तुम्हारे अंदर खेलकूद का कोई हुनर भी तो नहीं है। बिल्कुल, हम स्कीइंग करने जा रहे हैं। स्कीइंग में तकनीक चाहिए। अगर तुम्हें स्की करना नहीं आता और चोट लग गई तो क्या होगा? तुम लोग भी ना हद करते हो। वेई वेई जाना चाहती है तो उसे साथ ले जाओ ना। वेई वेई को स्कीइंग नहीं आती, लेकिन वह हमारा सामान पकड़ने में मदद कर सकती है। क्या हमारे पास एक असिस्टेंट की कमी नहीं थी? वेई वेई, तुम्हें हमारा सामान पकड़ने में कोई आपत्ति तो नहीं है ना? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मुझे अमेरिका जाना है। मुझे तुमसे उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही तुम्हारे साथ जुड़ने में। तुम्हारे ये बहाने मत बनाओ। 8 साल की उम्र से ही तुम मेरे पीछे पड़ी हो। यहां तक कि जब मैं कॉलेज गया तो तुम भी मेरे साथ बीजिंग आ गई। मैं तो बस छुट्टियों के आखिरी कुछ दिन आराम से बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझे थोड़ा निजी समय नहीं दे सकती? मैंने कब तुम्हें परेशान किया? क्या ये एयरपोर्ट तुम्हारे घर का है? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो। बचपन से ही तुम्हें मेरे साथ चिपके रहना पसंद था। यहां तक कि टॉयलेट तक भी मेरे पीछे आना चाहती थी। सोंगवेई, क्या तुम्हें पता है कि कभी कभी किसी का पसंद किया जाना भी एक बोझ बन जाता है? तुम्हारा ऐसा व्यवहार सच में मुझे घुटन महसूस कराता है। इतना आत्ममुग्ध मत बनो। असल में जिसे समझना चाहिए वो मैं हूं। शुरू से लेकर अब तक तुमने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और विकल्प नहीं है, कोई और संभावना नहीं है? तो तुम अपने लिए कुछ काम खोजो। मैं जवान हूं और दुनिया को लेकर अब भी जिज्ञासु हूं। तो फिर तुम एक ही पेड़ पे फांसी लगा लो। कौन सा पेड़ चुनना है ये तुम्हारा अपना मामला है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने ही दुनिया से बाहर निकलो, अच्छे से देखो। मुझे अमेरिका जाना है, न्यूजीलैंड नहीं। अयन और वेई वेई सच में अमेरिका जा रहे हैं। तुम अमेरिका क्यों जा रही हो और किसके साथ जा रही हो? किसके साथ जा रही हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब तो मुझसे कोई बात भी नहीं करती हो, है ना? साफ साफ देख लो और खुद से ज्यादा उम्मीद मत पालो। आखिर तुम चाहती क्या? अमेरिका की बात तो साफ साफ कहो। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिक्कत है? मैं कहाँ जाती हूँ इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्योंकि तुम मेरी हो। शुयान, हमें वाकई बात साफ साफ कर लेनी चाहिए। हम खत्म हो चुके हैं। मैं तुम्हारी नहीं हूँ और तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। मैं इस बार अमेरिका पढ़ाई के लिए जा रही हूँ। क्या? तुम नहीं? इसके बाद मैं बीजिंग चला। क्या? तुम मेरे साथ बीजिंग नहीं जा रहे हो? तुमने मेरी इजाजत के बिना अपनी पसंद इतनी आसानी से क्यों बदल दी? तुम्हारी इजाजत? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या मेरी जिंदगी का फैसला तुम करोगे? ठीक है सोंगफेई, मैंने सच में तुम्हारे स्वभाव को कम आंका था। सिर्फ मुझसे नाराज होकर इतनी आसानी से विदेश चले गए। तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। तुम मुझ पर यह मत डालना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अगर तुम अमेरिका जाकर पछताओ और फिर बीजिंग आकर मुझे ढूंढना चाहो तो तुम्हारे पास मौका नहीं होगा। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं ढूंढूंगी। तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी वजह से एक ही पेड़ पर लटकना नहीं चाहते। संयोग से मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा रह पाओगी? चिंता मत करो, मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मेरा ख्याल रख सकते हैं। दोस्त? क्या वह लड़का है? हाँ है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? सोंगफेई, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कुछ ही दिन हुए हैं और तुम पहले से ही दूसरे लड़कों के साथ संबंध बना रही हो। क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुम कितनी कलंकित हो? मेरे सिवा कोई और तुम्हें नहीं चाहेगा। शेंजन में गंदे इंसान तुम हो। तुम वो हो जो कटोरी में जो है उसे खाते हुए बर्तन में जो है उस पर नजर रखते हो। मैंने किसी की ईमानदारी को ठेस पहुंचाई है। सोंगफी, अब भी मुझे मारने की हिम्मत है? मैं सबको बता दूंगी कि हम साथ सोए थे। तुम्हारे माता पिता कहते हैं मेरे पापा के स्वभाव को देखते हुए अगर वो तुम्हारी टांग तोड़ दें तो भी वो कम ही होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे जाना है या नहीं ये तय करने का हक तुम्हें नहीं है। तुम इसके लायक नहीं हो। मुझे मेरे गोल्ड कॉइन्स दो। मुझे मेरा टिकट दो।
अगर तुमने वेई वेई को हाथ लगाया तो समझो तुम्हारी जिंदगी खत्म। अरे अरे पहाग कौन है? बस तुम ही समझदार हो क्या? मेरी सोच बताने की जरूरत नहीं, पर अगर तुमने हिम्मत की, अगर तुम सोंग वू को छेड़ोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूं। किसकी माँ की भावुकता, चेन शाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें ही जीने से ऊब हो गई है। तुम चलो, हमें अब बोर्डिंग करनी चाहिए। सोचा नहीं था कि तुम इतनी नीच हो। अभी अभी मेरे साथ सोई और अब किसी और मर्द के साथ अमेरिका जा रही हो। सोंग फेई, क्या तुम्हें मर्दों की इतनी कमी है? बीवी का अपमान करने का हक नहीं है। माफी मांगो। ये मेरा निजी मामला है। तो क्या हुआ अगर मैं इसमें दखल दूं? सोंग फेई, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं तुम्हें उसके साथ जाने की इजाजत नहीं देता। शू यान, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें कभी बहुत पसंद करता था, लेकिन अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूं। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। तुम सिर्फ इस बात का आनंद ले रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अब मैं फिर कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। सोंग वेई, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूं, है ना? तुम कह दो कि नहीं है तो बस नहीं है। मेरे लिए अच्छा? तुम उसके साथ कभी डेट पर जाती हो, कभी स्कीइंग करने जाती हो। क्या तुमने कभी मेरे जज्बातों के बारे में सोचा है? यही है तुम्हारा मेरे लिए अच्छा होना? इसमें क्या है? मैं आदमी हूं, सारे आदमी ऐसे ही होते हैं ना। तुम्हें जो करना है करो। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। वेई वेई, मुझे नहीं पता था कि तुम नाराज हो जाओगी। ऐसा करो, मैं स्कीइंग पे नहीं जाऊंगा, ठीक है? तुम भी मत जाओ। हटो। नहीं नहीं, जब तक तुम नहीं रुकती मैं भी नहीं रुकूंगा। क्या उसने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? वेई वेई, तुम इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती। अगर तुम उसके साथ अमेरिका चली गई तो तुम्हें जरूर पछतावा होगा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? खैर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ वापस चलना ही होगा। चलो। आओ आओ आओ। अयान, क्या हुआ? तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना? चलो हम चलते हैं। मुझे अपना मोबाइल। अरे क्या? हाँ, ओह अच्छा। अरे सोंगवेन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या तुम्हें कोई काम है? अगर नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूं। तुम अमेरिका में हो? तुम जरूर खुश नहीं होगे वहां। ऐसा है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, जल्दी से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे मुझे धोखा देने की बात को माफ कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं, मैं अमेरिका में बहुत अच्छा हूं। कृपया मुझे और परेशान मत करो। अरे मैंने, हेलो साले, मेरी हिम्मत कैसे हुई फोन काटने की? हाँ यान, अब तो तुम झांग यो छिन के साथ हो, फिर भी क्यों भुला नहीं पा रहे हो? सोंग, तुम क्या समझते हो? असल में कुल मिलाकर इतना भी बुरा नहीं है। मैं झांग यो छिन का पीछा कर रहा हूं। बस लगता है कि मुझे नुकसान हुआ है। आखिरकार मैं अभी भी इतना जवान हूं। एक आदमी की जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत तो नहीं हो सकती ना। हमें हमेशा बाहर जाकर जोखिमों का आकलन करने की आवश्यकता। हालांकि हम घर में हर समय लाइट जलाकर नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, सोंग वेइशी और उनकी पत्नी झान यूजी एक प्रेमिका बनने के लिए उपयुक्त है। हाँ हाँ, मैं अब और नहीं खेल रहा हूं। अफसोस, मैं अब और नहीं खेलूंगा। ओ मेरे प्यारे दोस्त,
ये गीत वही वे अब भी वापस आने से इनकार कर रहे हैं। वह इतना अपरंपरागत है कि उसने मेरे फोन का जवाब तक नहीं दिया। ये सॉन्ग वही वाकई बहुत नाटकीय है। छोटे कपल्स के बीच झगड़ा होना क्या सामान्य बात नहीं है? फिर भी तुम्हें छोड़कर अमेरिका चला गया। मैं उसे एक बार फिर फोन करता हूँ। नमस्ते। हेलो हेलो। विवी, मैं अयान की माँ हूँ। आंटी नमस्ते। अयान और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? पति पत्नी में नोकझोंक होती है, पर उसे छोड़ विदेश जाना गैर जिम्मेदाराना है। आंटी, मुझे समझ नहीं आता कि आपके हिसाब से समझदारी किसे कहते हैं। वो कैसी होनी चाहिए? मुझे अपने माता पिता के सिवा किसी और के लिए समझदार बनना जरूरी नहीं है। अगर आपको और कुछ कहना नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अयान बचपन से तुम्हें चाहता है। तुमने उसे चोट पहुंचाई। तुम्हें उसके जैसा सच्चा लड़का और कहाँ मिलेगा? सच्चा दिल रखने वाला, वो सच में सच्चा है या नहीं, ये बात शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आंटी, शायद आप अपने बेटे की असलियत को ठीक से नहीं जानती। यहाँ बहुत देर हो गई है, मुझे अब आराम करना है। अलविदा। अरे ये सोंग वेई तो सच में अपने पिता के लाड प्यार में बिगड़ गया है। न कोई बड़ों का लिहाज, न छोटों का। कैसी कैसी बातें करता है। मेरा बेटा बिल्कुल भी संस्कार वाला नहीं है, सच में। वो तो उसी सूर्य नाम वाले के साथ रहकर बिगड़ गया है। जब सब कुछ उससे ले लिया जाएगा तब उसे पछतावा जरूर होगा। खुद को देखो, एक औरत को भी नहीं संभाल सकता। क्या तुम्हें पता है कि हमारे घर का कारोबार अभी भी सोंग वेई के पापा पर निर्भर है और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? इसका नुकसान सिर्फ एक औरत का नहीं है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन उसे वापस लेकर आओ। पापा, आप मुझसे और क्या चाहते हैं? क्या मुझे अमेरिका जाकर उसका पीछा करना चाहिए? कुछ दिनों बाद सोंग वेई के पापा की 50वीं सालगिरह है। अरे, सोंग साहब एक दावत रखने वाले हैं और व्यापार जगत के दोस्तों को बुलाएंगे। सोंग वेई शायद वापस आ जाएगा। उसके पापा के जन्मदिन पर तुम्हें मौका पकड़कर उसे यहीं रोकना होगा, शेंगेन। कृपया सावधानी से गाड़ी चलाएं। ट्रैफिक इतना खराब क्यों है? हमें देर हो जाएगी। आगे कोई दुर्घटना हो सकती है। भोजघर ज्यादा दूर नहीं है, क्या हम पैदल चलें? क्या गलत? हील बहुत ऊंची है। मुझे गले लगाने दो। क्या ये बहुत ज्यादा झंझट नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपकी अपनी गर्लफ्रेंड ही समस्या है? क्या आप थके हैं? बेई, आपको दूसरों की भावनाओं के बारे में इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके पैरों में दर्द ना हो। थोड़ी देर में हम भोजघर पहुंच जाएंगे। तुम पहले अंदर जाओ, मुझे अपने पापा की कंपनी से एक दस्तावेज लेना है। ठीक है, तुम जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? चलिए, पिताजी की कंपनी से कुछ जरूरी कागजात लेकर हम रात तक वापस लौट आएंगे। अच्छा, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, बोलो। प्रोजेक्ट के बाद देखूंगा किसने कितना कमाया। तुम दिखे नहीं। उम्मीद है तुमने अच्छा कमाया होगा। व्यापार के मौके। कैसे? ओह महोदय, ये फिर से खूबसूरत दिखने लगा है। अलविदा महाप्रबंधक सोंग। श्रीमान चेन, नमस्कार। महाप्रबंधक सोंग को दीर्घायु की शुभकामनाएं। आपको चारों मौसमों में शुभकामनाएं और हर साल नई तरक्की मिले। विदा करना। जन्मदिन मुबारक हो। अरे चेनसोंग, आप तो बहुत विनम्र हैं। चेनजोंग, आप तो बहुत विनम्र है। हम सब तो अपने ही लोग हैं।
इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। सॉन्ग अंकल, जन्मदिन मुबारक, बहुत शुभकामनाएं। वाकई अब तो और भी समझदार हो गया है। वाकई बहुत हैंडसम है। अरे आज 50वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन वेई वेई नजर नहीं आ रही। फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है, शायद अब तक पहुंच गई होगी। हमारी अयान और वेई वेई तो कई महीनों से नहीं मिली हैं। बहुत याद आ रही है उसे। हाँ, मैं और वे वे तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं। पहली बार है कि हम इतने लंबे समय तक अलग रहे हैं। बाद में तुम नौजवान मिलकर बातें करना। सब बातें करो। तुम लोग अपनी मर्जी से रहो। अरे आज मुझे मत ढूंढना, कल मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? नहीं चलेगा, सॉन्ग मिस आ गई है। अरे बेटी आ गई। सच में, जैसे ही किसी का नाम लो वो आ जाता है। ठीक है। वाह, उसका स्टाइल वाकई लाजवाब है। अब तो यह और भी खूबसूरत हो गया है। यही बेटी है जिसे विदा किया था। इसका रूप और ढंग किसी सेलिब्रिटी से भी बेहतर है। देखिए, 1 साल में वह मासूम छात्रा से कितनी खूबसूरत युवती बन गई है। हाँ हाँ, बहुत दिलचस्प। पापा, ओ मेरे प्यारे दोस्त। मैं ओह मेरी प्यारी बेटी, इतनी दूर चली गई हो, अब तो मम्मी के लिए तुम्हें एक बार देख पाना भी आसान नहीं रहा। माँ जब घर पर थी तो तुम्हें मैं परेशान लगती थी, अब मेरी याद आ रही है ना? अरे बेबी, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज हम सब कुछ साफ साफ बात कर लेते हैं। क्या तुम्हारा ये सारा नाटक अब खत्म हो गया है, या अभी भी कुछ और बाकी रह गया है? यही है वो बात जो तुम मुझसे करना चाहती हो। मैंने तुम्हें इतनी बार फोन किया, तुमने एक बार भी नहीं उठाया। क्या तुम्हें मेरी जरा सी भी ईमानदारी महसूस नहीं होती? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर चुकी हूँ। अगर अब भी तुम नाराज हो तो वाकई ये बेवजह की जिद है। चेन शाओ, सिर्फ कुछ फोन कॉल करके तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी एहसानमंद हो जाऊं? वाकई तुम्हारा आत्मविश्वास कमाल का है। सोंगवेन, अब तुम इतनी नाजुक क्यों हो गई हो? मेरा रवैया इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। ठीक है, मैं आज यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ। तुमने डांट भी लिया, नाराजगी भी निकाल ली, अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, ताकि हमारे बीच जो हुआ उसे भूलकर हम फिर से स्कूल के दिनों जैसे हो सकते हैं। क्या ये खेल है कि बटन दबाकर सब रीसेट कर दोगी? क्यों नहीं हो सकता? अंक जोड़ने का आखिर क्या मतलब है? चेन शुयान, चिरैन, मैंने वादा किया है कि हम अच्छे से बात करेंगे, तो इस बातचीत का सही असर होना चाहिए। हमारा सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका है। मैं सहमत नहीं हूँ। फेंक वही, तुम्हें बार बार खत्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? अरे, हमारी 10 साल की दोस्ती क्या इतनी आसानी से खत्म हो सकती है? कृपया अपनी हद में रहो। मैं मानती हूँ हम साथ बड़े हुए हैं, लेकिन जहां तक भावनाओं की बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुमने कभी मुझसे अपने दिल की बात कही है? क्या तुमने कभी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड माना है? क्या आपने वो सब किया है जो एक बॉयफ्रेंड को करना चाहिए? इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। हमने तो अभी तक अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से परिभाषित भी नहीं किया है, तो हम ब्रेकअप के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? तो अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कृपया मुझे अब और परेशान न करें। कुआं, फक फक करना। क्या आप मुझ पर क्लिक कर रहे हैं? मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? आप मुझे निशाना बना रहे हो। मुझे आपकी बात का अर्थ समझ में आ गया। आपको लगता है कि मैं आपको उतना महत्व नहीं देता, क्योंकि मैंने न तो आपसे अपने दिल की बात कही और न ही यह सार्वजनिक किया कि आप मेरी प्रेमिका हैं, है ना? चूंकि ऐसा है और आप उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए इतने उत्सुक हैं, इसलिए मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ और सबको बता सकता हूँ कि तुम मेरी प्रेमिका हो। अब तुम संतुष्ट हो? चेन शुयन, तुम अब तक नहीं समझ पाई कि समस्या कहाँ है। ये वाकई दुखद है। सोंगवेई, मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। क्या तुम मुझे निशाना बना रही हो, है ना? मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे ही निशाना बना रही हो।
मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। तुम्हें लगता है कि न तो मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही और न ही यह सार्वजनिक किया कि तुम मेरी प्रेमिका हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पर्याप्त महत्व नहीं देता, है ना? अगर ऐसा है और आप सिर्फ रस्म निभाना चाहते हैं तो मैं आपका पूरा सहयोग कर सकता हूँ। मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ और सबको बता सकता हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड है। अब तो तुम संतुष्ट हो गई होगी, है ना? चेन शुयेन, तुम अब तक नहीं समझ पाई कि समस्या कहाँ है। ये वाकई दुखद है। सोंगवेई, मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। सोंगवेई, मेरी सहनशीलता की और परीक्षा मत लो। मैं तो अपनी सच्चाई से तुम्हारे जज्बातों की भरपाई करने को भी तैयार हूँ। फिर भी तुम और क्या चाहती हो? अगर तुम फिर भी ऐसी रही तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। नहीं, आखिर तुम्हें ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है? तुम हमेशा खुद को इतना ऊंचा क्यों समझती हो? तुम खुद सुनो, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा तो बचपन से ही मुझे पसंद करते हैं, बहुत पहले से ही मुझे अपना दामाद मान चुके हैं। तुम इस तरह जिद करके कुछ हासिल नहीं कर सकती। अगर तुम्हें औपचारिकता चाहिए तो अभी मैं तुम्हें सोंग अंकल के पास ले चलता हूँ। उन्हें बता दूंगा कि तुम मेरी मंगेतर हो। तुम्हें एक पहचान मिल जाएगी, ठीक है? तुम खुद को इतना जरूरी मत समझो। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो? ये नेकलेस मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। उसका नाम है शू जियान। तुम उसे मिल चुके हो। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मैं कैसे तुम्हारे साथ सोंग शुशु सोंग अंकल के जन्मदिन में शामिल ना होता? खुद को धोखा मत दो। तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार कर सकती हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा पहला आदमी सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो हेलो, तुम वाकई बहुत दिलचस्प हो। सिर्फ मुझे माफी मंगवाने के लिए खुद को नया बॉयफ्रेंड होने का झूठ बोल रही हो। मैं इतनी फुर्सत में नहीं हूँ। मैं सच में तुम औरतों को समझ नहीं पाता। क्या सिर्फ मुझे माफी मंगवाने के लिए ये सब जरूरी है? क्या ये इतना महत्वपूर्ण है? जय शुयान, क्या तुम्हें लगता है कि बस तुम पलटोगी और मुझे वहीं खड़ा रहना चाहिए तुम्हारा इंतजार करते हुए? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। मैं बेवकूफ हो सकता हूँ लेकिन खुद को गिरा नहीं सकता। ठीक है, तुम बहुत महान हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब खुश? तुम माफी भी इतनी अनिच्छा से मांग रहे हो? किसे चाहिए तुम्हारी माफी? मैंने तो माफी मांग ली, अब और क्या चाहिए? कैसा लगा? क्या इसे माफी कहते हैं? माफ कर दो, अब ठीक है ना? चेन शुयान, हमारे बीच अब माफी मांगने या न मांगने का सवाल नहीं है, बल्कि बात यह है कि मैंने सच में तुम्हें छोड़ दिया है। अब मैं पहले जैसी बेवकूफ नहीं रहूंगी और सच में मेरा कोई है भी। सोंग फेई, मैंने तो माफी भी मांग ली। अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? आखिर मैं क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता। आखिर मैं कैसे कहूं कि तुम यकीन करोगी? वे, मैं सच में दिल से तुमसे माफी मांग रहा हूं और तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाया हूं। देखो, ये जेड का हार है। ये मैंने खास तौर पर न्यूजीलैंड से तुम्हारे लिए खरीदा है। ये रत्न बहुत कीमती है। मैंने इसे खरीदने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ा था। कम से कम इस बात की खातिर मुझे इस बार माफ कर दो। लगता है सच में स्कीइंग करने गए थे। काफी मजा आया होगा, है ना? मुझे सच में पछतावा है कि उस वक्त तुम्हें साथ नहीं ले गया। वहां का नजारा बहुत सुंदर है। तुम जरूर जाग जाओगी। मैं वहां अक्सर सोचता हूँ, अगर तुम मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बेबी, तुम ये हार जरा पहनकर देखो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें ये हार पहनाकर देखता हूँ। ये हार तुम्हारे लिए है। चलो हम फिर से शुरुआत करें, ठीक है? एक बार पहनकर देखो, तुम्हें पसंद आएगा। आयान, तुमने मेरे दिए हुए तोहफे को किसी और को क्यों दे दिया? वाकई, ये तो वही चीज है जो मैंने तुम्हें दी थी। क्योंकि ये चीज मुझे दी गई थी, अब अगर मैंने तुम्हें लौटा दी है तो मैं इसे जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। चेन शुयान, यही है तुम्हारा दिखावटी माफी मांगना? सच में तुमने मुझे निराश नहीं किया। हमेशा की तरह घिनौना ही लगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझसे दूर हट जाओ। मेरे माता पिता को बुलाया गया है तो मैं क्यों नहीं आ सकती? दफा हो जाओ। चेन शुयान, तुम्हें पछतावा होगा। वे, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार नहीं किया। बस सच में मेरे पास समय नहीं था। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और खरीद सकता हूँ। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी कमी है?
वे आखिर तुम मुझे कैसे माफ करोगी? क्या मुझे तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठना पड़ेगा? वे मैं पहले ही घुटनों के बल बैठ गया हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। हम फिर से शुरुआत करें। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हम अरे ये तो सच में पाप है। ये लड़की तो सच में पत्थर दिल है। उसने मेरे बेटे को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। शायद मैं सच में सोंग वेई को खो दूंगा। अरे थोड़ी देर में तुम्हारे पापा उसके पापा से रिश्ता मांगने की बात करेंगे। उसके पापा हमेशा से तुम्हें पसंद करते हैं। वो इस रिश्ते के लिए जरूर मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो अपने बाप की बात टाल सकेगा। आखिरकार वो उसके पिता हैं। कमाल है। जी हाँ, ये मेरे लिए काफी है। हाँ, मुझे भी लगता है कि यह प्रोजेक्ट मुमकिन है। तो क्या आपके हिसाब से ही चले सॉन्ग साहब? मैं ऊपर जाकर 2 बातें कहूं? अरे सॉन्ग साहब, सभी व्यापार जगत के दोस्तों, आज जन्मदिन का जश्न है। यह एक शुभ अवसर है। हमारे चेन परिवार में एक और खुशी जुड़ गई है। एक खुशखबरी है, मेरा बेटा और सॉन्ग साहब की बेटी बचपन के दोस्त और काफी करीब है। इस शुभ घड़ी का लाभ उठाते हुए हमारा चेन परिवार सॉन्ग परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहता है। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा और सॉन्ग परिवार की बेटी एक साथ जीवन बिताएं, जिससे खुशी पर खुशी आ जाए। अच्छी बात है। वैसे भी चेन और सॉन्ग परिवार पहले से फिर से सहयोग। अब जब शादी की बात पक्की हो गई है तो यह तो और भी बड़ी साझेदारी है। बिल्कुल सही। सुना है कि सॉन्ग साहब को चेन साहब के बेटे पर बहुत भरोसा है। इस बार का रिश्ता तो जैसे अपने आप ही तय हो गया। मैं सहमत नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सॉन्ग वेई और शू यान बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। अब उनकी सगाई होने वाली है। वो कौन है? 2 लोगों का मामला है। उसे इसमें दखल देने का क्या हक है? वे मुझे पता है कि शुयान ने हाल ही में तुम्हें नाराज किया है, लेकिन यह नाराज होने का समय नहीं है। क्या? वे आखिर मामला क्या है? अगर तुम राजी नहीं हो तो पापा तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हाँ। चेन शुयान, तुमने मुझसे प्यार का झूठ बोला। तुमने सोंग वेई को नहीं छोड़ा। अपने भाई के सामने तुमने कितनी डींगे हाँकी थी, याद है? सोंग वेई एक इस्तेमालशुदा औरत थी जिसे खेलकर फेंका जा सकता था। झांग यूकिया, चुप रहो। वही आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो तो बस मेरा एक दोस्त है, एक सहपाठी है। मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं। मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। जाओ। और तुम जिसे तुम कहते हो एक दिखावटी शरीफ। एक तरफ किताबों में डूबी रहती हो, दूसरी तरफ और मर्दों के साथ भी उलझी रहती हो। तुम पूरी तरह से एक बदचलन औरत हो। तुम अब भी रिश्ता जोड़ना चाहती हो? ख्वाब देखो, सिर्फ सच्चा प्यार ही सबसे अहम औरत को बनाता है। चुप रहो। चेन शू, ये तुम चालाक और धोखेबाज इंसान हो। क्या तुम भूल गए कि पहले तुम मेरे आगे कैसे गिड़गिड़ाते थे? क्या भूल गए कि तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे लकड़ी जैसा कहा था? ऐसा मत करो। पहले जब दामाद मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था तब तुम सच में मुझे अफसोस हुआ था। शू, ये तुम्हें पछतावा होगा। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। दूर हटो। चेन शू, ये तुम दोनों नीच लोग। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ये लड़का दिखने में तो शरीफ लगता है, फिर भी ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? बस अफसोस है कि वेई ने इतने सालों तक उससे रिश्ता निभाया। ये तो हद हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सच में? क्या सोंग परिवार की बेटी को कोई भी दबा पाएगा? कपड़े। शांत हो जाओ। ये सब गलत फहमी है। क्या तुम वेई से माफी नहीं मांगोगे? वेई, तुमने भी इसे देखा था। वह पागल औरत है। वह मुझसे ईर्ष्या करती है। वे मेरी बदनामी कर रहे हैं। यह वह नहीं है जो आप चाहते हैं। तब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। आपके अलावा हम जैसी कोई चीज नहीं है। बस इतना ही। अगर तुम थोड़ा सम्मान दिखाओगे तो मैं सचमुच तुमसे सगाई करने के लिए राजी हो जाऊंगा। आज का दिन खत्म हो गया। क्या यही आप हमेशा से नहीं चाहते थे? चेन शून्य, तुम्हारा पाखंडी प्रदर्शन मुझे घृणास्पद लगता है। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ये आप हैं। बचाए गए बेटे। मैंने आया के लिए अपने प्यार के इतने साल बर्बाद कर दिए। आप मेरी बेटी को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मेरे ससुराल वालों, कृपया शांत हो जाइए। यानर को पता था वह गलत थी।
गुस्सा। अरे ओ शैतान, कहीं तुम सच में मुझे खाना तो नहीं खिलाने वाले हो? घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाकर माफी मांगो। बीवी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे सच में गलती हो गई। गलती मेरी है, मुझ पर जैसे पागलपन छा गया था। कृपया मुझे एक और मौका दे दो। हमारे 10 साल के रिश्ते की खातिर इस बार मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें याद है, जब तुम पहले गिर गई थी तो हमेशा मैंने ही तुम्हें उठाया था। जब तुम मिडिल स्कूल में थी और तुम्हें कोई परेशान कर रहा था, तब भी मैंने ही तुम्हारे लिए खड़े होकर तुम्हारा साथ दिया था, है ना? मुझसे बस एक बार गलती हो गई। तुम मेरी सारी अच्छाइयों को नकार नहीं सकते। मैं सिर्फ एक आदमी हूं और हर आदमी से कभी ना कभी गलती हो जाती है, ठीक है ना? क्या हो सकता है? चेन शुयान, इतने सालों में जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, क्या सब कुछ यही है? नहीं नहीं। तो क्या तुम्हें याद है, इन सालों में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी, तुमने मुझे बुला लिया और जब चाहा मुझे दूर कर दिया। जब तुमने मेरे लिए की गई हर बात को सिर्फ दोस्तों के बीच की बातें समझ लिया, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मैं तुमसे विनती करता हूं। चेन शुयान ने तुम्हारे दिखावटी आंसुओं और तुम्हारे प्यार की बात की। वो सब मेरे लिए नहीं था। जिस पल तुमने वो बातें कही थी, उससे पहले ही सब खत्म हो चुका था। ये तुमने मुझे मजबूर किया है। क्या तुम्हें याद नहीं है? गाँव गाँव खत्म होने वाली रात, तुम्हारी पहली बार का वो वीडियो। मैंने सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड किया है। अरे ओ, जी हाँ, ये सब कुछ मैंने अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लिया है। चेन शुयान, तुम वाकई बहुत नीच और बेहया हो। हाँ, मैं नीच हूँ। बस मुझे अपनी उंगली से एक क्लिक करना है। ये वीडियो सबके मोबाइल पर चला जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे मम्मी पापा के मोबाइल पर भी। मुझे लगता है तुम्हारी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी, है ना? वे, ये उसी ने कहा है। ये है क्या? तुम क्या कर रहे हो? रुक क्यों नहीं रहे हो? बीवी, चलो इस नाटक को यहीं खत्म करते हैं। मेरी प्रियतमा, अब से मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। मैंने उन्हें पर्याप्त मौके दिए। अरे, मैं अब 3 तक गिन रहा हूं। अगर तुम नहीं गिनोगे तो हम 3 एच। चेन शुई, तुम सचमुच नीच और बेशर्म हो। बस उसके बारे में सोचने और उसे पूरा करने का साहस चाहिए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी तुम्हें जेल भिजवाने के लिए। तुम ठीक तो हो? जियान, मैं दरअसल तुम्हें अब कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम पूरी तरह से पीड़ित हो। ये सब उसकी गलती है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब मुझसे जुड़ा है। सचिव चेन ने तुरंत चेन परिवार के साथ सभी व्यापारिक सहयोग समाप्त कर दिए। खड़ा होना। क्षण का अंत। ये एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी है। ली, चेन परिवार के सभी सदस्यों को अभी इसी वक्त तुरंत बाहर सुरक्षित पहुंचा दो। यानर, उसे सब पता है। माफ करना मेरे प्यारे ससुराल वालों। क्योंकि वह जानता है कि वह गलत था। आपके शिष्य। हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। डैड, सॉन्ग परिवार में ऐसी क्या खास बात है? अगर हम उससे अलग हो जाएं तो क्या हम जी नहीं सकते? अगर सॉन्ग परिवार के ओनर नहीं रहे तो हमारा चेन परिवार सच में दिवालिया हो जाएगा। सॉन्ग साहब ने कहा है कि बैंक ने हमारी संपत्ति फ्रीज करने की अर्जी दी है। नीचे सप्लायर्स ने रास्ता रोककर बैनर लगा दिए हैं और भुगतान मांग रहे हैं। सुरक्षा गार्ड, जल्दी करो, अब रोक नहीं पा रहे हैं। तुम्हें किसी और से उलझना था, लेकिन तुमने जरूर सोंगवेई को ही छेड़ दिया। तुमने इतनी घटिया हरकत की है। क्या तुम हमें, हमारी चेन फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? अभी तुरंत जाओ और सोंगवेई को ढूंढो। सोंग परिवार के बाहर घुटने टेक कर माफी मांगो। चाहे जो भी हो, सोंगवेई को मनाकर फैसला बदलवाओ ताकि ऑर्डर फिर शुरू हो सके, वरना चेन परिवार छोड़ दो। बुजुर्ग? ओ तुम बुजुर्ग। माँ पापा, बात बस इतनी ही है, लेकिन अब मैंने उसे अच्छी तरह पहचान लिया है। अब आगे कभी भी मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगी।
अरे सोचा नहीं था कि ये चेन शुयेन इतनी छोटी उम्र में ही इतनी चालाक निकली। वही वही तुम्हें बहुत सहना पड़ा। ये पापा की गलती थी, मैंने गलत समझ लिया था, लगभग तुम्हें नुकसान पहुंचा बैठता। मेरी भोली बच्ची, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उस वीडियो वाली बात, अब क्या किया जाए? आंटी, चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही टॉप टेक्निकल एक्सपर्ट से संपर्क किया है, जिन्होंने चेन शुयुआन के अकाउंट को हैक करके सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। अब उसके पास कोई गलत हरकत करने का मौका नहीं है। अरे! जियान ने बहुत अच्छा किया। वो एक अच्छा बच्चा है। जरूरत के वक्त उस पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ, इस बार तो सब जियान की वजह से ही हुआ। मुझे याद है जब तुम छोटे थे तो अक्सर मुझसे कहते थे, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं वेई वेई से शादी करूंगा। पता नहीं तुम्हें अब भी याद है या नहीं? चाचा, आंटी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने जो कहा है वह जरूर निभाऊंगा। थोड़ा और सह लो, बस थोड़ा और सह लो। जैसे ही उसका दिल पिघल जाएगा, हमारी चेन फैमिली फिर से जीवित हो सकती है। मैं झुकने को तैयार हूं, तो उसे कृतज्ञता के साथ वापस आ जाना चाहिए। वह मुझे इतना प्यार करती है, भला सच में कैसे छोड़ सकती है? ये तो बस मेरी परीक्षा ले रही है, चाहती है कि मैं और ज्यादा सच्ची नीयत दिखाऊं। वे तुम बाहर आ गई हो, मैं खास तौर पर तुम्हें देखने आया हूं। मुझे याद है तुम्हें सबसे ज्यादा लिली के फूल पसंद हैं, ये खास तुम्हारे लिए खरीदे। मैंने पहले ही कह दिया है, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। कृपया मुझे दोबारा परेशान मत करो। वे मुझे छोड़ दो। बस करो। वे तुम्हारा ये गुस्सा आखिर कब तक चलेगा? मैंने तो अपनी हैसियत भी छोड़कर तुम्हें मनाने की कोशिश की है, फूल भी खरीदे, माफी भी मांगी। क्या अब भी तुम्हें मेरी नीयत सच्ची नहीं लगती? आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? वे अभी हमारे चेन परिवार पर थोड़ी मुसीबत आई है, अपने पापा से बात करो। कह दो उसे ऑर्डर बहाल करने दो। मैं वादा करता हूं कि अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं चेन शुयुआन अब से अपने दिल और आंखों में सिर्फ तुम्हें ही रखूंगा, एक इंसान के तौर पर, ठीक है? मेहनत और शुयान, क्या हमारे बीच अब भी ये दो शब्द बचे हैं? तुमने जो भावनाएं कमाई हैं, वो बस मुझे पीठ पीछे गपशप का विषय बनाकर और नीच तरीकों से ही कमाई है। मुझे धमकी मत दो, मुझसे और मत उलझो, वरना मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। सोंग वही, समझदारी दिखाओ, मेरा सम्मान मत ठुकराओ वरना सजा मिलेगी। खाना खा लिया? क्यों सुमई, मुझे बताओ, किस हक से वो तुम्हारा पीछा कर सकता है और मैं नहीं? तुम्हारी उससे जान पहचान कितनी पुरानी है, कुछ महीने या आधा साल? सोंग बेई, 8 से 18 साल तक हमारी 10 साल की दोस्ती है। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता और तुम्हारा साथ देने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है। शुयान, तुम खुद से पूछो, पिछले 10 सालों में जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या एक भी दिन ऐसा था जब तुम्हें मेरी परवाह या सम्मान नहीं है? तुम बस सोंग परिवार की पृष्ठभूमि का फायदा उठाने के लिए मेरी मासूमियत का इस्तेमाल कर रहे थे। तुम्हारा अभिनय घिनौना है, मेरी जिंदगी से चले जाओ। निबंध। सोंग वैन, अगर तुम उसके साथ गई तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। सोंग फेई, शुएजियन, तुम लोग मेरा इंतजार करो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अंकल आंटी, मुझे पता है कि मुझे यहाँ आने का कोई हक नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि मैंने पहले गलतियां की थी। मुझ पर जैसे भूत सवार हो गया था, बाहर की रंगीन दुनिया ने मुझे बहका दिया था। चाचा चाची, आप लोग भी तो मुझे बचपन से बड़ा होते देख रहे हैं, है ना? मैं और वेई जब से प्राइमरी स्कूल में थे तब से अब तक पूरे 10 साल हो गए हैं। मेरी 10 साल की मोहब्बत है। मैं कसम खाता हूं कि वेई के लिए मेरा प्यार आसमान और जमीन की तरह सच्चा है। चाचा चाची, क्या आपको यह महसूस नहीं हुआ? वेई पहले कितनी भली थी, लेकिन उस शख्स जिसका नाम शू है
के साथ रहने के बाद वो बिगड़ गई है। अब इतनी निर्दयी हो गई है कि मुझे एक भी मौका नहीं देती। तुमने इतनी नीच हरकत की है और अब तुम हमारी वेई वेई को ही दोष दे रहे हो। आंटी, शियान की बात है, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो एक ही रात में बूढ़े हो गए। चाचा चाची, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारी दशकों पुरानी दोस्ती की खातिर हमारे चेन परिवार के लिए एक रास्ता छोड़ दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता। रिश्ते कोई सौदा नहीं होते और न ही ये किसी को ब्लैकमेल करने का जरिया है। वही वही का दिल तुम्हारे चेन परिवार की वजह से टूटा है। यह तुम्हारे गलत प्रबंधन और खराब पारिवारिक संस्कारों का नतीजा है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम वेई वेई के फैसले का सम्मान करते हैं। चलो चलते हैं। अंकल आंटी, कृपया मुझे एक और मौका दे दीजिए। अंकल आंटी। ये दोनों बूढ़े लोग नहीं, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इतनी विनती कर रहा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शू यान, तुम्हारी बेशर्मी ने मेरी सोच की सारी हदें पार कर दी हैं। वेई, मैं मानता हूँ कि पहले मैंने हद से ज्यादा मस्ती की थी, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। अब बस तुम्हारे साथ चैन से अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? क्या यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपकार नहीं है? ओह, कमाल है। पता चला कि वह एक बदतमीज इंसान है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये सब खत्म हो गया है। कृपया थोड़ा आत्मसम्मान बनाए रखें। फिर कभी मेरे सामने अपना चेहरा मत दिखाना। अरे मत जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं सचमुच गंभीर हूं। हान, ये अकादमी सचमुच बेशर्म है। ये मामला सिर्फ मेरे और उनके बीच का है। बेई देखते हैं। यह स्थान पर निर्भर करता है। तुम थोड़ा इंतजार करो। छुजियान, बस तुम इंतजार करो और देखो। अरे आंटी, आप हाल ही में कैसी हैं? आप कुछ उदास सी लग रही हैं। तुम्हारा वह पीछा करने वाला कहाँ है? मैंने तो सुना था कि तुम दोनों सगाई करने वाले थे। लोग बदल जाते हैं। जैसे जब हमारा चेन परिवार फल फूल रहा था, उसे कितना भी भगाओ वह जाता ही नहीं था। अब जब हमारे चेन परिवार को थोड़ी सी मुश्किलें आईं, वह तुरंत किसी और के साथ चला गया। दिल टूट गया है। पूरे 10 साल का रिश्ता था, उसने एक झटके में तोड़ दिया। मुझे जरा सी भी गुंजाइश नहीं दी। सच कहूं तो सोंग वही ऐसा है जो अमीरों को चाहता है और गरीबों से नफरत करता है। वेई, वह शू ये बहुत घटिया है। सबको बता रहा है कि तुम लालची हो। ये रहे उसके मैसेज के स्क्रीनशॉट। हंसी, मैंने सोचा था कि उसे नजरअंदाज करना ही काफी होगा, लेकिन लगता है मैं बहुत भोली थी। जब उसे इतना खेलना ही पसंद है तो मैं भी उसका पूरा साथ दूंगी। बोलो, मुझसे क्या काम है? वेई, आखिरकार तुम मुझसे मिलने आ ही गई। मुझे पता था कि तुम मुझे भूल नहीं सकती। शू यान, क्या इंटरनेट पर मेरे बारे में जो अफवाहें फैली हैं कि मैंने तुम्हें गरीबी की वजह से छोड़ दिया, वो तुमने ही फैलाई है? वेई, वो सब तो बीती बातें हैं। उस वक्त मैं बस एक पल के लिए बहक गया था, तभी ये गलतियां हो गईं। और फिर मैंने तुमसे 800 बार माफी मांगी है। क्या अब इन छोटी छोटी बातों को छोड़ नहीं सकती? साफ साफ बताओ, गलती किसकी थी? मेरी थी। मुझ पर ही भूत सवार था। लेकिन ये सब झांग योंगचिंग नाम की उस लड़की ने मुझे धोखा दिया था। मैं तो पहले ही बुरी तरह शर्मिंदा और परेशान हूं, है ना? वेई, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि अगली बार कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, तो तुम घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मानो।
अगर मैं घुटने टेक कर माफी मांगू तो मुझे माफ कर दोगी? जी ठीक है, मैं समझ गया हूं। वही मुझसे गलती हो गई। पहले मैं सही गलत नहीं समझ पाया और तुम्हें धोखा दिया। आगे से मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगा। शुयान, तुम्हारे आंसू और मिन्नतें तुम्हारे झूठ से भी ज्यादा घिनौनी हैं। हमारे बीच अब कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं बचा है। अपनी जिंदगी खुद संभालो। आखिर तुम्हारे कहने का असल में क्या मतलब है, जरा मुझे समझाओ। सचमुच घिन आती है, मुझे इससे बहुत ज्यादा घिन आती है। सोंगवेई, तुम कहां जा रही हो? तुम एक दुष्ट औरत हो। अब तुम मुझ चेन शुयान से दूर हो गई हो। तुम होते कौन हो? तुम सोचती हो कि शुए सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा? हाँ, तुम तो वो हो जिससे मैं खेल चुका हूं। जब वो तुमसे ऊब जाएगा तो खुद ही तुम्हें घर से निकाल देगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे कुत्ते लेखक, तुम लोगों की मौत भी अच्छी नहीं होगी। सर, कृपया शोर ना करें। दफा हो जाओ। तुम देखना, तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को मुझसे अलावा कोई नहीं चाहेगा। मुझे छोड़ो। तुम देखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ो। चलो, अब खुद को वॉल्टन नंबर से मत जोड़ो। देखो ये वाला। पापा मम्मी देखिए, हम सुरक्षित घर वापस आ गए हैं। हम वापस आ गए। जियान, तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे, लेकिन इतना सारा सामान क्यों लाए? चाचा और चाची, ये आपके लिए कुछ उपहार हैं। मेरे माता पिता ने आपको प्रणाम भेजा है। अच्छा ठीक है, अंदर आइए और बैठिए। अंदर बैठिए। बैठना। नमस्कार चाचा और चाची। वही मैं आज अपने चाचा और चाची से मिलने आया हूं। वैसे आपसे मिले हुए काफी समय हो गया है। शुयान, कृपया थोड़ी आत्मसम्मान रखो। वही 1 साल बीत गया है। क्या तुम जानती हो कि मैंने ये साल कैसे बिताया है? मैं हर दिन हर रात पछतावे में रहा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा। देखो, मैं अब ऐसा हूं, तुम्हारे बिना दिन मैं तो जैसे एक जिंदा लाश बन गया हूं। जीने से बेहतर है मर जाना। वेन वही 1 साल बीत गया है। अब तक क्यों नहीं? इतना गुस्सा कैसे शांत करूं? क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं, भले ही सिर्फ एक बार? मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ अच्छी तरह से जिंदगी बिताऊंगा। क्या ये ठीक है? शुयान, मैं तुम्हारी ये बेकार और बेमतलब बातें नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा माफी मांगना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। चाचा जी सुनिए, सोंग चाचा, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं सच में आपसे गुजारिश करता हूं। मुझे पता है कि मैंने जवानी में बहुत सारी गलतियां की हैं जिनसे वीवी को दुख पहुंचा, और आपके और आंटी के बारे में भी। आगे से आज से मैं खास तौर पर तुम्हारे सामने दिल से माफी मांगने आया हूं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। आंटी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मुझे सोवेई से ठीक से कुछ बातें करने दीजिए। क्या ये ठीक है? ठीक है शुयान, पुराने रिश्ते की खातिर आज मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी। जो कहना है जल्दी कहो, बात खत्म करो। चलो अभी चलते हैं। हेलो, हाँ? तुम्हें याद है जब हम मिडिल स्कूल में थे? हम पहली बार स्कीइंग करने गए थे। उस समय तुम कितने बेवकूफ थे, हाथ पैर संभाल नहीं पा रहे थे और पहाड़ से गिर गए थे। मैंने ही तुम्हें उठाकर नीचे लाया था। उस समय की बात है। हम कितने अच्छे थे, बहुत याद आता है वो समय। लेकिन अब एक और आदमी आ गया है। तुम उसे जानते हुए कितना समय हुआ है? हाँ, क्या उसे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं? सिर्फ मुझे पता है। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए अच्छा हूं। तुम्हारी ये बातें तुमने और कितनी लड़कियों से कही हैं? वो जो झान यौचिंग है, क्या उससे भी ऐसे ही कहा था? क्या उसे भी तुमने ऐसे ही बहला फुसला कर पाया था?
विवी, मुझसे विवाह करो। मेरी बहन आज मेरे चाचा और चाची को विदाई देने आई है। चलिए इसे देखते हैं। मैं चेन शुयान ये वादा करती हूं कि आज से आगे जब तक आप मनुष्य हैं, बीते दिनों की सारी परेशानियां बीत चुकी हैं। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं रखता। सब ठीक हो जाएगा। बस करो, अपना पाखंडी और घिनौना नाटक बंद करो। वेई वेई, कृपया दोबारा कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि शू जियान सच में तुमसे प्यार करेगी? क्या वह सच में तुमसे शादी करेगी? वह तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है और समय आने पर तुम्हें एक तरफ फेंक देगा। सिर्फ मैं चेन शुयान तुम्हें पहचान दूंगी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, बीती बातों को नहीं गिनूंगी। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगी। चेन शुइंग, ये किस तरह की बकवास है? चाचा और चाची, क्यों? मुझे कुछ बातें कहनी ही होंगी। मुझे डर है कि अगर मैं और इंतजार करूंगा तो वेई वेई को और भी ज्यादा अन्याय का सामना करना पड़ेगा। विवी और मैं सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। परिवार के पुनर्मिलन के इस दिन आप दोनों से पहले मैं सोंग वेई को औपचारिक रूप से विवाह का प्रस्ताव देना चाहता हूं। चाचा और चाची, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी प्यारी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वह हमेशा खुश रहे। जियान, क्या तुम सच में वेई वेई से शादी करोगे? अलविदा। तुम मुझसे शादी करोगे? मैं शू झिजेन वादा करती हूं कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी और तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगी। मैं तैयार हूं। ठीक है छियान, हमें वेई वेई को तुम्हारे हवाले करने में कोई चिंता नहीं है। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। अच्छे बच्चे, आंटी भी मान गई। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं सहमत नहीं हूं। वेई वेई, तुम्हारे बिना मेरे दिन सच में बिल्कुल भी अच्छे नहीं गुजरते। हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम नहीं हो तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, जानते हो? शुया, जब से मैंने तुम्हें छोड़ा है तभी मुझे पता चला कि असली प्यार करने वाले दो लोगों को एक दूसरे के लिए सावधानी से समझौता करने की जरूरत नहीं होती। प्यार में मैं हिम्मत के साथ खुद को जी सकती हूँ, ना कि किसी कचरे की तरह बेपरवाही से फेंक दिया जाऊं। हाँ, तो हमारे पहले किए गए वादे का क्या हुआ? हमने पहले से ही तय कर लिया था कि हम साथ में बीजिंग जाकर कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, है ना? साथ में विदेश पढ़ने के लिए आवेदन करेंगे और साथ में दुनिया भर के अलग अलग जगहों को देखेंगे। वे सब बातें, वे सारी उम्मीदें, इन सब का क्या मतलब है? तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? तुम गलत हो शू, ये सबसे पहले वादा तोड़ने वाली तुम थी। जिस दिन तुमने हमारे रिश्ते के साथ विश्वासघात किया, उस पल जब तुमने मुझसे कठोर शब्द कहे, हमारे बीच किया गया वादा उसी क्षण तुम्हारे हाथों से टूट गया था। और अब मैंने वह इंसान ढूंढ लिया है जिसके साथ मैं अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। दू वे वे, तुम मत बोलो। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी ही हो सकती हो। इन्फ्यूजन, शायद तुमने मुझे कभी सच्चे दिल से चाहा ही नहीं, तुम्हें बस हार मानना मंजूर नहीं था। तुम्हें उस इंसान को खोने का अफसोस है जो कभी तुम्हारे लिए पूरी तरह समर्पित था। तुम्हें सोंग परिवार की प्रतिष्ठा खोने का भी अफसोस है। ठीक है, अब और बोलने का कोई फायदा नहीं। सुरक्षा गार्ड। चाचा, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक शादी नहीं हो जाती मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे छोड़ दो।
बेबी, कितना संयोग है, देखो तुम्हारे लिए खास तौर पर खरीदा गया नाश्ता है। इसमें तुम्हें पसंद आने वाले रेड ब्रेज्ड सी ककुम्बर, 8 रत्न के गोले और साथ में लॉन्गन, पीच पील सब कुछ है। आओ जरा चखो, जरा चखो तो सही। वांग आंटी, हाँ ये सब मेरे लिए फेंक दो। ठीक है मिस। हम्म। विवी, कल रात मैंने सपना देखा कि हम फिर साथ हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विवी, तुम्हारे बिना बिस्तर ठंडा है, लौट आओ, घर फिर सजाएंगे। बहन शुए, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया विवी को मुझे लौटा दो। विवी के बिना मैं सच में जी नहीं सकता। तुम्हें जो भी शर्त चाहिए मैं सब मान लूंगा। चेन शुयुए, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूं कि तुरंत अपनी सारी परेशान करने वाली हरकतें बंद कर दो। विवी मेरी मंगेतर है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अगर तुमने दोबारा उसके पास जाने या उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जरूर हिरासत केंद्र भेज दूंगा ताकि तुम अपनी गलती पर सोच सको। शुए जैन, मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं। मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली है। पहले सगाई और फिर शादी का समारोह। कभी नहीं, यह नामुमकिन है। सोंग वेई मेरा है, वह सिर्फ मेरा हो सकता है। शूजियान, सब तुम्हारी वजह से है। तुमने उसे मुझसे छीन लिया। हां, बस अगर तुमने उसे पा लिया, उसका जीवन तुम्हारे साथ है। वह उनके लिए है, इज्जत के लिए, बच्चों के लिए। उसे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। अब वह सिर्फ मेरी ही हो सकती है। शूजियन, तुम उसकी पूरी तरह से कभी भी मालिक नहीं बन सकते। वेई वेई, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती, ऐसी गलती जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इस दौरान जो भी उलझन रही वह मेरी आखिरी जिद और नाकामी थी। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता, वह तो बस एक बहाना होगा। मैं बस एक बार सामने से अलविदा कहने का मौका चाहता हूं ताकि मैं खुद तुम्हें माफी मांग सकूं, फिर हमेशा के लिए उम्मीद छोड़ दूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह आखिरी मुलाकात भी मेरे लिए बहुत बड़ी ख्वाहिश है तो यह मेरी सजा है जो मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे सामने अपनी गलती का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। माफ करना वेई वेई, तुम्हें खुशियों की शुभकामनाएं देता हूं। इस बार जरूर जरूर उसके साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ लेना चाहिए। विवी, मुझे पता है कि मैंने पहले जो कुछ भी किया वो सच में माफी के काबिल नहीं है, लेकिन इस बार मैं सच में दिल से तुमसे माफी मांगने आया हूं। विदाई की बात है, मैं चाहता हूं कि ये आखिरी बार हो और मैं अपने शब्द पर कायम रहूं। एक कॉल ले लूं। हूं जियान, चिंता मत करो, मैं उससे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लूंगी। वो अब हमें परेशान नहीं करेगा। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कभी भी फोन करना। हेलो, आखिरकार ये हमारी आखिरी मुलाकात है।
ये जाम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। कुछ खास नहीं, मैं पहले जा रहा हूं। तुमने कॉफी में क्या मिलाया है? वे मुझे मत छुओ। मैं बस चाहता था कि तुम अच्छी नींद लो। जब तुम जागोगी तो फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। कौन ड्रिप लगा रहा है? तुम तो एक अन हो। तुम क्या करने वाले हो? वे डरना मत। अब यहां सिर्फ हम हैं, आखिरकार सिर्फ हम ही रह गए। अब कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। विवी, तुम निश्चिंत रहो, मैं बहुत नरम दिल से पेश आऊंगा। मैं बहुत बहुत कोमल रहूंगा। जब तुम जागोगी तो हम सच में एक दूसरे के हो जाएंगे। जब हमारा बच्चा होगा, तुम्हारे मम्मी पापा और शूजियन भी, वे लोग फिर कुछ नहीं कहेंगे। तुम चुपचाप मेरे पास लौट आओगी। तुम निश्चिंत रहो, हम जरूर पहले से भी ज्यादा खुश रहेंगे। मैं यकीनन शुए जान से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। मत शेन शू, ये तुम ऐसा मत करो। तुम सोचो तो सही। सोचो, पहले तुम ऐसे नहीं थे। पहले 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 मैं बहुत बेवकूफ थी। मैं उन बेकार चीजों की परवाह करती थी, लेकिन अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है। वो सब चीजें, सब दिखावा है। सिर्फ वही चीजें असली हैं जो सच में तुम्हारे पास है। विवी, हमें मना मत करो, ठीक है? चेन शू, तुम ऐसा कर रही हो, ये अपराध है। तुम्हें जेल हो जाएगी। शुई छेनयांग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। वो निकम्मा, उसकी क्या औकात है कि वो तुमसे शादी करे? वो है ही क्या? जब तक वो यहां आएगा तब तक तुम पहले ही हमारी हो चुकी होगी। विवी, अब तुम बस अच्छे से इसका आनंद लो। ये मैं तुम्हें मार डालूंगा। सर कौन है? सुन शुई, तुम क्या चीज हो? वह मेरी गर्लफ्रेंड है, हम कपल हैं, मुझे छोड़ दो। माफ कीजिएगा, मुझे यहां आने में थोड़ी देर हो गई। सुन जी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोटे मालिक, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। आखिरकार वह मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं? हाँ। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो। अरे मैं यहां हूं। शुए जियान, मुझे लगा वह मेरी है। वो सच में मेरी है। बहन, सोच भी नहीं सकता था कि चेन शुयन जैसा दरिंदा ऐसी हरकत कर सकता है। मरीज के शरीर में शक्तिशाली नशीली दवा के तत्व पाए गए हैं। शुक्र है कि मात्रा ज्यादा नहीं थी। समय पर अस्पताल पहुंचने से शारीरिक नुकसान टला, पर मानसिक चोट लगी। इससे उभरने में वक्त और काउंसलिंग की जरूरत होती है। अरे, आपके परिश्रम के लिए धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। माँ, नमस्ते, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो। चाची, कृपया कृपया यानर को जाने दीजिए। वह जानता है कि वह गलत था। वह वास्तव में जानता है कि वह गलत था। वह बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। देखो, उसके तुम्हें इतना प्यार करने की वजह से और हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते की खातिर उसे माफ कर दो। चाची, चाची तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ गई है। वे चाचा के पास तुमसे कुछ मांगने का हक नहीं है। उसने जो किया उसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। फिर भी वह मेरा बेटा है। चाचा तुमसे विनती करता है, क्या तुम एक माफीनामा लिख सकती हो?
चाहे उसकी सजा कुछ साल कम ही क्यों ना हो जाए। यह असंभव है। उसने मेरी मंगेतर को नशा दिया था। अपहरण और बलात्कार की कोशिश, इनमें से कोई भी एक आरोप उसे उम्र भर के लिए जेल में डालने के लिए काफी है। 2 बार ऐसा हुआ है। आप किस हक से माफी की उम्मीद करते हैं? तुरंत यहां से चले जाएं और वीवी को आराम करने दें। चाचा चाची माफ कीजिएगा। आह। मैं माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। मैं आप सबसे जाने का अनुरोध करती हूँ। अरे सुनो, चेन शुएन ने हिरासत केंद्र में आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारी, चेन शुएन हिरासत केंद्र में है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरी यानर। मेरी यान। समाप्त। अब सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया है। सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ बीत गया। हाँ, सब कुछ बीत गया। अब भविष्य हमारा है।